पेड़ जल जाते हैं गर्मी में, बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं। ये दूब घास गर्मी में सूखती है, यहाँ थोड़ी गर्मी कम पड़ती है, थोड़ी कम सूखती है ये घास, लेकिन जरा सी सूख भी जाए तो जरा सी बूंद पड़ती है, पानी पड़ता है तो फिर हरी हो जाती है। तो ऐसे ही दूब घास हमारे जीवन में सूख भी जाए, पतझड़ भी आ जाए, लेकिन फिर हरियाली आ जाए हमारे जीवन में, ऐसी दूबा घास को हम लोग, ऐसी दूब को हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं। तो सब लोग हाथ में दूबा घास हाथ में रखें। जिन्होंने रक्षा सूत्र नहीं बंधवाया वो प्रीति को हाथ उठा कर कह देंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगी, तिलक लगा लेंगे। हाँ हाँ, आप हाथ उठा देंगे तो अब पता चल जाएगा, क्योंकि बिना तिलक के नहीं रहना। तीसरा ने थर्ड आई हम लोग खोलने के लिए बैठे हैं आज, गुरुदेव की कृपा से हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। आपने सभी को प्रणाम किया, माता जी की बड़ी कृपा है इस मंदिर में। मैं पूजा कराता हूं, तब तक एक बार थोड़ा सा आप लोग एक बार और नेत्र बंद करेंगे मेरे साथ साथ, और मैं एक स्तोत्र पढ़ता हूं। बहुत छोटा सा स्तोत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये स्तोत्र है गुरुदेव की स्मृति में, गुरुदेव के लिए समर्पित है। फिर हम लोग पूजा करेंगे और ठीक समय से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी, ऐसा हमारा विचार है। सब नेत्र बंद करके ध्यान करें। बहुत सुंदर स्तोत्र है, गुरुदेव का ध्यान करेंगे, अपने अपने गुरु महाराज का। शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, बहुत बड़े गुरु जगत गुरु हुए शंकराचार्य, उन्होंने स्तोत्र लिखा है। गुरु अष्टक कहते हैं, यदि सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर पत्नी मिल गई, सारी दुनिया में आपको लोग जान गए, अच्छा बहुत धन्यवाद, तो कहते हैं इससे क्या हो गया? यदि गुरुदेव के चरणों में आपका मन नहीं लगा, ततः किम ततः किम ततः किम ततः, कुछ भी नहीं मिला आपको। इसलिए जो बोल सकते हैं जरूर बोलेंगे मेरे साथ साथ। संस्कृत है, कोई बात नहीं, यहाँ संस्कृत शिक्षा योगी जी ने बड़ी व्यवस्था की है। बुधवार को शाम को 7 से 8 हम चाहते हैं आप सब लोग संस्कृत बोला करें, सुंदर पाठ किया करें। दीपचंदी ताल। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम, गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम, ततः किम 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 ततः किम, कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं, गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। You have everything but you don't have Guru or devotion to your Guru. You don't have anything. बहुत जरूरी है गुरुदेव की पूजा। विदेशे सुमान्यः स्वदेशे सुधन्यः, सदाचार वृत्तेषु भक्तो न चान्यः, गुरोरंघ्रियुग्मे मनश्चेन्न लग्नं,
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी कहते हैं आपको विदेशों में भी दुनिया मानती है, सारा संसार आपको मानता है, और अपने देश में भी आप पूजनीय हो गए, आप बहुत बड़े सदाचारी हो गए, बहुत बड़े महात्मा बन गए। भक्तो न चान्य, आपके जैसा कोई भक्त भी नहीं है, ऐसे भी आप हो गए। लेकिन फिर भी यदि गुरु के चरणों में आपका मन नहीं लगा तो फिर आपने कुछ भी नहीं पाया, ऐसा समझो। बहुत आवश्यक है, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। यशो मे गतं दिक्षुदान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे मत् प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। आपने बहुत बड़े बड़े दान भी कर लिए, आपका यश भी दुनिया में हो गया, लेकिन एक पंक्ति शंकराचार्य जी हर बार बोलते हैं कि आपका यदि गुरु के चरणों में मन नहीं लगा तो कुछ भी नहीं हुआ। न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कांता मुखे नैव वित्ते सुचित्ता अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये अनर्घ्याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु। आपको बहुमूल्य रत्न मिल गए दुनिया में, और आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, आपके पति बहुत सुंदर हैं। भाग्य से मिलता है ये सब कुछ, क्या कमी है हमको? लेकिन हाँ, यदि गुरुदेव के चरणों में प्रेम नहीं है तो कमी तो है ना। शंकराचार्य भगवान कहते हैं आप राजा भी बन गए, आप सन्यासी भी बन गए, आप बढ़िया गृहस्थी भी बन गए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन गुरुदेव तो जरूर चाहिए ना। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्य देहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च देहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नम्। हमारे महात्माओं ने और हमारे क्रिया योग आदि में भी बहुत सुंदर एक DDD फॉर्मूला बताया। डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। डिवोशन अप टू योर गुरु, और डेडिकेशन गुरुज वर्ड्स, गुरु के जो मंत्र दिया गया है, और डिटर्मिनेशन योर सेल्फ,
तो ये 3 चीज हम लोग ध्यान रखें। अब बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, संक्षेप में हम लोग षोडशोपचार विधि से गुरुदेव की पूजा करेंगे। जितना आप लोग स्वयं सेवक हैं, देखिए किसी की ओर नहीं देखें। हमारे योगी जी का कहना है मंदिर सबका है। आप सब लोग स्वयं वॉलेंटियर हैं। ऐसा ना सोचें कि हमको किसी ने पूजा नहीं दी, किसी ने फूल नहीं दिया, किसी ने ये नहीं दिया। आप मिल जाएं सबके साथ, सबके साथ पूजा की थाली है। क्योंकि आप अगली बार से हमें रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो हम सबको अलग अलग से उतनी थाली तैयार करके रखेंगे। हम तो सोच रहे थे 10 लोग आएंगे, 10-11, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप सबके साथ मिलकर, हमारे सब लोग जो बैठे हैं सबके साथ पूजा करेंगे। षोडशोपचार मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है। 16 उपचार होते हैं पूजा के, और उनमें हम लोग वैदिक विधि से, वेद मंत्रों से, जो काशी की परंपरा है, गुरुदेव की प्रसन्नता हमको प्राप्त हो जाए। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई कहता है हम लोहा हैं। एक मैं उदाहरण देता हूं। लोहा है तो आप लोहे हैं ना, तो लोहे को कई लोग कहते हैं लोहा ज्यादा कीमती होता है कि पीतल ज्यादा कीमती होता है। तो आप यूं कहेंगे ब्रास कीमती है कि आयरन कीमती है, तो कहेंगे ब्रास ज्यादा कीमती है। लेकिन यहां लोहा ज्यादा कीमती माना जाता है। क्यों? आप कहेंगे ब्रास से लोहा कीमती कैसे हो सकता है? क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी है, पीतल में पॉसिबिलिटी नहीं है। लोहा कहीं पारस से छू गया तो गोल्ड बन जाएगा। पीतल को चाहे कितना ही रगड़िए पारस के साथ तो गोल्ड बनेगा नहीं। इसलिए आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं, लोहे के समान हैं। तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाए। अभी हमारे कुछ लोग ऐसे बैठे, हम किसी का नाम ना लें, बोले महाराज मेरे तो कोई गुरु ही नहीं, हम पूजा में आए क्या? हमने कहा जरूर आई है। गुरु के बिना तो आपका काम चलता ही नहीं। आपके गुरु माता जी बैठी हैं। माता जी जब आप मंदिर में आते हैं, गुरु माने बड़े को गुरु कहते हैं। अपने से जो बड़े होते हैं वही गुरु होते हैं। आपको जिन्होंने रास्ता दिखाया, रास्ते में जा रहे हैं आपने, वो दुर्गा मंदिर किधर है, तो वो गुरु है, उसको नमस्ते करो, वो गुरु है। आपने बताया कि दुर्गा मंदिर सामने, इधर चले जाओ, वो भी गुरु ही है। आपको गुरु के बिना तो गुरु नहीं माने ज्ञान ना पावे, गुणजन में बेगुणी कहावे। तो इसलिए मैं आपको प्रेम से, श्रद्धा से आपको निवेदन करूं, आपके हाथ में दूरबा है, आप फूल, सब लोग फूल ले लें। एक व्यक्ति को फूल दे दीजिए, वो सबको एक दूसरे को पास पहुंचाइए। फूल अपने हाथ में रखें। सब लोग जितने लोग बैठे हैं थोड़े थोड़े फूल सब ले लेंगे। फूल हमारे पास बहुत हैं, फूल की कमी पड़े तो इधर मंदिर में भी फूल रखे हुए हैं। तो बड़े प्रेम से, श्रद्धा से पुष्प लेकर के सब लोग बैठेंगे। और जिनके पास उपचार है, पूजा, देखो एक दूसरे का स्पर्श कर सकते हैं। जो दूसरे के पास थोड़ा सट के बैठेंगे तो आपको सबको पूजा का फल मिलेगा। पास रहें तो इसमें हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। सभी लोग थोड़ा सा अपने मन में जरा ध्यान कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक बार और थोड़ा गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे मेरे साथ साथ बड़े प्रेम से। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ध्यान करने के बाद जिनके पास पूजा की थाली है वो गुरुदेव को आसन, गुरुदेव का ध्यान किया आपने, और आप कल्पना कीजिए आपके गुरुदेव आ गए हैं और उनको हमें आसन देना है, बिठाना है। गुरुदेव तो हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, लेकिन फिर भी या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गृशंता विचाकशी। ओम भूर्भुवस्वः। बीच में व्यास जी की प्रतिमा है, भगवान नारायण की प्रतिमा है। और योगी जी से प्रार्थना है, यदि माता जी की कोई प्रतिमा इस तरह की है तो रख सकते हैं।